सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा योग दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसे हमने नाम दिया है पातंजल योग दर्शनम रहस्य, है ना। इस नाम से हम इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो प्रथम पाद तक का अध्ययन हुआ था, सूत्र और सूत्रार्थ पर विचार किए थे। अब हम आरंभ करते हैं द्वितीय पाद। इसका नाम है साधन पाद। क्या नाम है इसका? साधन पाद। पहले पाद का नाम क्या था? समाधि पाद। तो इसमें कुल 4 पाद हैं, तो 4 पादों में यह प्रथम पाद के बाद द्वितीय पाद है, साधन पाद। तो देखो, जो प्रथम पाद था ना, समाधि पाद, वो तो भाई योगियों के लिए था। समाधि के बाद समाधि कैसे लगाएं, समाधि वाले योगी कैसे होते हैं, ठीक है, और योग के विघ्न कौन कौन से हैं, योग के विघ्नों का नाश कैसे होता है, इन सारी बातों पर हमने चर्चा की थी। चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं, है ना, कैसे उनका निरोध किया जाए, ये सब योगियों के लिए था। अब वो कह रहा है भाई, वो योगियों की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो सामान्य साधक गण हैं वो क्या उपाय करें। तो इसके लिए उन्होंने लिखा साधन पाद। किन किन साधनों का संग्रह करें कि वे भी अपने बाधाओं को हटा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले कहा क्रिया योग करें। जो चंचल चित्त वाले हैं ना, प्रथम पाद में तो स्थिर चित्त वाले के लिए विशेष बात थी। अब वो जो चंचल चित्त वाले सामान्य आदमी, योगाभ्यासी जो सीख रहे हैं, ब्रह्मचारी गण हैं, सीख रहे हैं, ठीक है जी, उनके लिए ये पाद है। तो उनके लिए कहा आप क्रिया योग करो। तो क्रिया योग क्या है, इसका रहस्य क्या है, देखो सूत्र पढ़ते हैं। एक बोलिए, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तो ये जो सूत्र है जी, क्रिया योग के स्वरूप को बतलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अर्थ इसका? तप करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर प्रणिधान करना, ये क्रिया योग है, ठीक है। क्या क्या? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करना क्रिया योग कहलाता है। तो इसमें योग के 3 साधन बताए। हाँ जी, क्रिया योग करने के 3 साधन जो सामान्य चित्त वाले को भी अनुष्ठान करना चाहिए। तो प्रथम साधन क्या है? तप करना, तपस्या। अब इसको लेकर के हम बात करेंगे। लोग क्या समझते हैं, तपस्या माने जंगल में जाओ, है ना, और तपस्या करो। कोई तो आजकल हाथ उठा के खड़े रहते हैं, कई सांसों को तो खड़े खड़े हैं, सोते नहीं हैं, दिन भर खड़े हैं, दिन भर रात भर खड़े हैं, इसको तपस्या बोलते हैं जी, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के लोग हैं दुनिया में, कई प्रकार से अपने को तपस्वी मानते हैं, तब भी करते हैं, मना भी नहीं है, वो तपस्वी भी होते हैं। लेकिन सही अर्थ क्या है तप का, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो इसमें कहा है तपस्या अर्थात धर्माचरण करते हुए सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान अपमान इन सब द्वंद्वों को सहना और ईश्वर की ओर बढ़ना, ये तप है। तो योग का अनुष्ठान करते हुए, यम नियम का पालन करते हुए,
है ना। आप ध्यान करेंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, लोग बोलेंगे देखो जी बड़ा महात्मा बनता है, घर में झगड़ा करता है पत्नी से, अब देखो गुरुकुल जाता है, बड़ा उपदेश करता है। ठीक है, कुछ भी बातें करेंगे, घर में तो जमती नहीं, आसपास पड़ोस से झगड़ा करते रहता है, और ये है कोई भी छोटी सी बात को लेकर के तो आपकी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, ठट्ठा करेंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो इन सब को सहन करना और ईश्वर की ओर बढ़ते रहना, ये भी तप है। ठीक है, जैसे आप आए, देखो जी बड़ा संत बनता है जी, धोती पहनता है जी, हैं, सफ़ेद पायजामा कुर्ता पहनता है जी, देखो जी, और जीन्स छोड़ दिया है, टी शर्ट छोड़ दिया है बस, और अपने को संत मानता है, तो कुछ भी लोग कहेंगे। तो इन सब को सहना और ईश्वरीय पथ में आगे बढ़ना, ये क्या है, तप है। चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, घर में भी तप हो सकता है इस प्रकार से। ये क्रिया योग का प्रथम साधन है। फिर कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय माने मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, एक तो पढ़ना भी पढ़ाना भी। ठीक है, जैसे कि दर्शन है, उपनिषद है, वेद है, इनको पढ़ना और पढ़ाना। फिर ओम और गायत्री मंत्र का अर्थपूर्वक जप करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, माने ईश्वर प्रति विशेष प्रेम, अगाध आस्था। ठीक है, अटूट विश्वास ईश्वर में, दृढ़ निष्ठा, और मुझको ईश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये हमेशा भावना बना के रखना, ईश्वर से संबंध जोड़ के रखना, उनके जप में, चिंतन में लीन रहना, और शरीर से, वाणी से, मन से जो भी क्रियाकलाप करते हैं, समस्त क्रियाओं को ईश्वर को अर्पित करना। ये क्या है जी, ईश्वर प्रणिधान। हाँ जी, क्या है ये, हाँ, सभी क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर देना और बदले में कोई लौकिक फल नहीं चाहना, ईश्वर प्रणिधान। तो ये तीन साधनों से क्रिया योग पूर्ण होता है। किनसे सूरज जी, तप से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्रणिधान से। तो ये क्रिया योग करने से फिर क्या लाभ होगा, ये सूत्र 2 में आगे बताया जाता है। पहले कहा क्रिया योग क्या है, किसे कहते हैं, अब बता रहा कि अगर क्रिया योग करेंगे तो लाभ क्या होगा, क्या फल मिलेगा, तो क्यों करना चाहिए क्रिया योग। तो उसका उत्तर दिया सूत्र 2 में, बोलिए, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो क्रिया योग क्यों करनी चाहिए, तो ये तो उत्तर दिया समाधि भावनार्थ, तो समाधि की उत्पत्ति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए, और अविद्या आदि क्लेशों को तनु माने निर्बल करने के लिए, निर्बल करने के लिए, क्षीण करने के लिए, कमजोर करने के लिए ये क्रिया योग करना चाहिए। ठीक है, माने तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और ईश्वर प्रधान करना चाहिए। तो क्या होगा, इससे समाधि की प्राप्ति होगी और जो क्लेश हैं वे नष्ट होंगे। इसलिए क्रिया योग करना चाहिए। और कब तक करना चाहिए, जीवन पर्यंत, जब तक क्लेश नष्ट हो जाए, अविद्यादि क्लेश, तब तक करते रहना चाहिए। कोई छूट छाट नहीं है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल करो हो गया, ऐसा नहीं, जीवन भर करना है। ठीक है, तो क्रिया योग किसे कहते समझ में आ गया, और क्यों करना चाहिए ये कहा, समाधि भावनार्थ। यहाँ पर भावना माने समाधि की उत्पत्ति के लिए, समाधि भावनार्थ। देखो जी, भावना माने यहाँ पर क्या है, समाधि की भावना करना माने समाधि की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना। ठीक है, यहाँ पर भावना माने वो सोचने वाला भावना नहीं है, समाधि भावनार्थ माने समाधि की उत्पत्ति के लिए और क्लेशों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अब वो क्लेश कौन कौन से हैं जिनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाए, ये नष्ट कौन कौन से होते हैं, ये क्लेश कौन कौन से होते हैं, तो बोलिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। ये 5 क्लेश होते हैं। कौन कौन से बोलो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश होते हैं जी।
तो ये जो पांचों क्लेश हैं ये दुखों को उत्पन्न करते हैं। क्लेश माने कष्टदायक, क्लेश माने क्या, जो कष्ट दे वे क्लेश, दुख को उत्पन्न करे वे क्लेश। तो ये अविद्या आदि 5 क्लेश होते हैं। अब इनमें से सूत्रचार कहता है जो अविद्या है ये समस्त क्लेशों की जननी है, उत्पत्ति स्थान है। अगर अविद्या है तो अन्य क्लेश रहेंगे, अविद्या नहीं बाकी क्लेश भी नहीं रहेंगे। तो अविद्या को क्या कहा, समस्त क्लेशों की जननी है ना। तो सूत्र बोलिए इसका, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। तो इसका अर्थ है जी जो अविद्या है वह समस्त क्लेशों का उत्पत्ति स्थान है। क्षेत्रम, क्षेत्रम माने खेत। हाँ जी, आप काम करते ना जी खेत में, क्या बोलेंगे, क्षेत्रम गच्छामि, खेत को जा रहा हूँ, क्षेत्रे कार्यम करोमि, खेत में काम कर रहा हूँ। तो क्षेत्रम माने खेत, तो वो उत्पत्ति स्थान है। कोई भी आप डालते हैं साग सब्जी तो खेत में आप उगाते हैं, तो खेत क्या है, उत्पत्ति स्थान है। ऐसे ही जो यह अविद्या है माने मिथ्या ज्ञान है वो उत्पत्ति भूमि है। किनका, बाकी के सब क्लेशों का, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों क्लेशों का ये अविद्या ही क्या है, उत्पत्ति स्थान है। और इसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये कहा, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। 4 अवस्थाओं का तो इसमें वर्णन है। और 5वीं अवस्था का उल्लेख भाष्य में, उद्दग्ध बीज अवस्था। ठीक है, तो इन सभी क्लेशों की 5 अवस्थाएं होती हैं। बोलो, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज। तो सूत्र में 4 का उल्लेख है। तो सूत्रार्थ क्या बनेगा कि अविद्या सभी क्लेशों की उत्पत्ति भूमि है और यह प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार अवस्थाओं वाली ये सभी क्लेशों की अवस्थाएं होती हैं। जितने क्लेश हैं इन सब की इतनी अवस्थाएं होती हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध भी जागे। सूत्र में केवल 4 अवस्थाएं हैं और भाष्य में 5वीं अवस्था दग्ध भी। तो अविद्या समस्त क्लेशों की उत्पत्ति भूमि है और इन क्लेशों की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। और 5वीं अवस्था भाष्य में है दग्ध बीज। तो अब ये चारों अवस्थाएं जो सूत्र में है और 5वीं अवस्था भाष्य में, ये क्या कहें थोड़ा समझते हैं। तो प्रथम अवस्था क्या कहा इसमें, प्रसुप्त। प्रसुप्त माने सोया हुआ। ठीक है, जो क्लेश अभी सोया हुआ है वो प्रसुप्त अवस्था में है। अब सो रहे हैं, ये क्या है, प्रसुप्त अवस्था है। सोते हैं, प्रसुप्त अवस्था। तो छोटा बालक है 1 साल का, 2 साल का, उसमें ये काम, विषय, भोग की भावना सोए हुए होते हैं। ये सब क्लेश, अस्मिता, राग, वे सभी क्लेश सोए होते हैं। तो सोए में जागते नहीं हो, ग्रोथ है सही, काम भी है, लेकिन अभी 1 मास का बच्चा, 2 मास का बच्चा, साल भर का, वो कुछ नहीं जानता नहीं, उसमें सोया हुआ है, ये क्लेश। इसको बोलते हैं प्रसुप्त अवस्था। तनु माने कमजोर करने की अवस्था, निर्बल अवस्था। तो आप योग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, अब आपको ये ज़्यादा परेशान नहीं करते, ये तनु होकर पड़े हुए, ये कमजोर अवस्था में, सोए हुए नहीं हैं, आपने कमजोर किया हुआ इनको साधना के बल पर। तो योग से, ध्यान से, उपासना से, स्वाध्याय से, सत्संग से इनको कमजोर बना के रखे रहना, ये है तनु अवस्था, अर्थात निर्बल करने की अवस्था। तो प्रसुप्त हो गया तनु। तीसरा क्या इसमें कहा है, विच्छिन्न अवस्था। ठीक है, विच्छिन्न माने उसको तितर बितर कर देना, बिखराव, बिखराव की अवस्था। जैसे कि उदाहरण के लिए, एक काल में एक दूसरे शब्द में हुए, एक काल में एक दूसरे शब्द में हुए। वही कह रहा हूँ, जैसे कि इसका उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि किसी का राग उभरा हुआ है, क्रोध उभरा हुआ है,
काम क्रोध की भावना से ग्रस्त है, ठीक है, गुस्सा कर रहा है, ये है वो है, या कुछ विषय भोग में आसक्त हो रहा है। इतने में मान ली कहीं जा रहे थे, दोस्त लोग ये होकर जा रहे थे और काम भी उभ रहा है, क्रोध भी उभ रहा है, कहीं कोई झगड़ा भी कर लेते हैं, लड़का लड़की सब पिकनिक पार्टी में गए हुए हैं, ठीक है। अब इतने में दुर्घटना घटती है, बस ठोकर लगी, गिर गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अब सारी जो काम क्रोध की भावनाएं थी सब बिखर गई। अब रो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है। अभी वो क्लेश उभरे हैं क्या? नहीं उभरे। तो ये दुख की अवस्था आ गई, ठीक है। अब वैराग्य जाग गया, अरे संसार कुछ नहीं, देखो इतना भी बढ़िया था, ये हो गया, तो वैराग्य का भाव उदय हो गया। इसके उदय होते ही वो दब गया। तो एक के उभरने से दूसरे का दब जाना, ये विच्छिन्न अवस्था। एक भावना ने दूसरी भावना को क्या किया? दबा दिया। ये विच्छिन्न अवस्था है, समझ गए? एक से दूसरे का एक का उभरना हुआ, दूसरे का दबना हुआ, यही क्या है? विच्छिन्न अवस्था है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, आप अंदर काम क्रोध सब क्लेश भरे पड़े हैं, ठीक है जी। अब ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, अचानक कोई आलम्बन आ गया, ये दब गया, अब वो उभर गया। तो जो उभर गया और ये दब गया, विच्छिन्न हो गया। फिर वो तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब सत्व उभरा हुआ है तो रजोतम दबे हुए हैं। हाँ, माने एक तो प्रबल रहता है, जो प्रबल अवस्था है ना, वो तो उदार अवस्था भी आने वाला है। जो तीव्रता से उभरा हुआ है वो क्या है? उदार अवस्था है। लेकिन किसी अन्य क्लेश की तीव्रता से उभर जाने से वो दब जाता है। जैसे मैंने कहा ना, भी काम क्रोध उभरा हुआ है, वो उदार अवस्था है। लेकिन इससे कोई और क्लेश की प्रधानता हो गई और उस क्लेश के आने से ये दब गया, तो इसको बोलते हैं विच्छिन्न हो जाना। एक के प्रभाव से दूसरे का रुक जाना, दूसरे का दब जाना, ठीक है ना जी। जैसे कि मान लीजिए राग उभरा हुआ है, उदाहरण के लिए। अब राग उभरा हुआ था, इतने में किसी ने द्वेष कर लिया तो राग दब गया और द्वेष उभर गया। द्वेष ने राग को दबा दिया। ये क्या है? विच्छिन्न अवस्था है, राग की विच्छिन्न अवस्था है। राग जो है बिखर गया, खत्म नहीं हुआ है, निर्बल भी नहीं हुआ, याद रखिए। हाँ जी, उसमें क्या था? तनु अवस्था में निर्बल किया गया था, उसको मार के सांप जैसे फन उठाता ना, उसको कुचल दिया गया था, चुपचाप रह तू। ये तो निर्बल अवस्था है। और इसमें क्या है? राग उभरा हुआ है, द्वेष पैदा हो गया, तो द्वेष के पैदा होने से ये स्वतः रुक गया। ये विच्छिन्न अवस्था है। तो ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और चतुर्थ अवस्था उदार, जो मैंने कहा अपने स्वरूप में प्रकट हो जाना। राग उभरा है, हाँ चलो फिल्म देखेंगे, गाना गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, डांस करेंगे, ये उदार अवस्था है। ये राग की उदार अवस्था। लड़का लड़की मिलकर हाथ पकड़ के नाचना, गाना, घूमना फिरना, ये क्या है? उदार अवस्था है, ठीक है जी। तो ये उदार अवस्था। और पांचवी अवस्था है दग्धबीज अवस्था। हाँ जी जयपाल जी, ये अवस्था किस में आती है? समाधि। हाँ, किस में लगती है? आती है असंप्रज्ञात। ये अवस्था किस में आती है? योगियों में। हाँ, योगियों में आती है। योगी होते हैं वो दग्धबीज अवस्था को प्राप्त करते हैं, सभी क्लेश को दग धग कर देते हैं, जला देते हैं। जैसे बीज को जला दो, अब वो बीज को जलाने पर वो बीज काम नहीं आता है, जिसको भून देते हैं। दग्धबीज अवस्था जो है, हाँ, ये असंप्रज्ञात समाधि में ही प्रारंभ होती हाँ, है या पहले होती है? असंप्रज्ञात समाधि कई बार लगाएंगे। नहीं, प्रारंभ अवस्था कब होती है? नहीं, प्रारंभिक अवस्था तो असंप्रज्ञात अवस्था में ईश्वर पहले अनुभूति करेंगे, बार बार अनुभूति करेंगे, असंप्रज्ञात समाधि लगा करके बार बार करते करते फिर आपको पता चल जाएगा कि अब विश्व में आकर्षण खत्म हो गया। उदाहरण के लिए आपको देता हूँ, जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, मन शांत है, ठीक है। अब ध्यान उपासना खत्म किए हुए हैं, इतने में कोई व्यक्ति आ जाए गुस्सा से और खुलेआम आरोप लगाए, झगड़ा करे, ये करे, वो करे। अब इतने में आप भी गुस्से में आ गए, आपका द्वेष जाग पड़ा, तो अब यह मतलब दग्धबीज नहीं हुआ था। ये प्रमाण में कि आलम्बन आते ही आपका क्लेश जाग गया। लेकिन अगर समाधिस्थ कोई योगी है, वो उसके आप पर कितना आरोप लगाए,
लांछन लगाए, झगड़ा करे, गाली बोले, वो शांति है, शांति है, शांति है। द्वेष उभर ही नहीं रहा है, क्रोध उभर ही नहीं रहा है, समझो उसका जो क्रोध है वो दग्धबीज हो गया। कोई इसको कितना ही छेड़े, कितना तंग करे, वो गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं उभरता, ऐसे काम नहीं उभरता, वो दबा हुआ है। और दबते दबते उभरता नहीं है। कितने इसको तंग करो, आलम्बन कितने आ जाए, विषय भोग संबंधी, क्रोध संबंधी, जो भी आ जाए, कोई क्लेश उभरता ही नहीं जी, समझो दग्धबीज हो गया। उसके अन्याय को स्वामी जी वो सहन करता है तो उसमें दुख तो होता होगा। हाँ, वो दुखी भी नहीं होगा ना, जिसने क्लेश दग्धबीज कर दिया, समझे ये तो इसका विद्या है। दुखी हो गए तो फिर दग्धबीज नहीं हुई। हाँ, वो सामने वाले की अविद्या समझता है, किसकी अविद्या है, मैं क्यों दुखी हूँ। स्वामी जी ये जो चार जो है तो अविद्या है। हाँ, दग्धबीज तो विद्या है। हाँ, दग्धबीज विद्या की अवस्था है, तो ये तो अविद्या अविद्या में कैसे जोड़ेंगे उसको? क्लेश की अवस्था है ना जी। कलेश तो वो एक तो क्लेश को दबा के रखना, उभार के रखना, विच्छिन्न करना, तनु करना आदि, यह क्लेश को जला देना। तो विद्या हो गया ना स्वामी जी, ये तो अभी कर रहे हैं। नहीं, क्लेश की अवस्था की बात चल रही है इसमें। क्लेशों की अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि एक क्लेश की अवस्था जो विद्या से युक्त होती है, लेकिन है क्लेश और दबा हुआ है, फिर मर गया है, जल गया है। तो जल गया क्लेश, जैसे है तो सांप भाई, अब जला दिए, लेकिन क्या बोले, पड़ा है ये तो सांप जल गया है, ठीक है जी, है तो बोलो सांप ही बोलेंगे ना जी, कुछ भी नाम दो, रस्सी जल गई है रस्सी बोलेंगे, ऐसे क्लेश है, लेकिन अब जल गया है क्लेश, दग्धबीज हो गया है। वो स्वामी जी हाँ। जैसे गुस्सा कंट्रोल में कर लिया है योगी, अब उसके साथ अन्याय होता है तो वो गुस्सा तो नहीं आने देता, लेकिन दुखी तो होगा ना उसके अन्याय से। वो दुखी भी नहीं होगा। हाँ, ये बात तो, योगी दुखी नहीं होता है जी। हाँ, फिर प्रसन्न होगा क्या? प्रसन्न भी नहीं होगा, वो समझे इसकी अविद्या है। फिर वो दुर्व्यवहार कर रहा है उसके साथ में, उसका क्या? वो सहन करेगा, उसको अन्याय मानेगा, इसको बोलते हैं आदि भौतिक दुख। वो आदि भौतिक दुख दे रहा है, लेकिन दुखी नहीं होगा ये पीड़ित नहीं होगा, ये दुखित शोकित नहीं होगा। शोक कौन करता है? जो अभी अविद्या से ग्रस्त है, और वो तो आत्मवित हो गया, उसके लिए कहा है तरति शोकम आत्मवित। जो आत्मवित हो गया वो शोक से तर जाता है और विद्या से क्लेश से हट जाता है वो। तो इसलिए ये चार अवस्थाएं तो हैं प्रसुप्त, तन्नु, विच्छिन्न, उदार, सामान्य आदमियों की, सामान्य लोगों की। और जो दग्धबीज अवस्था है ये योगी की होती है। तो अगर क्लेश दग्धबीज हो गए तो अब क्लेश नए जन्म को उत्पन्न नहीं करते। स्वामी जी, हाँ जैसे हाँ, रुकिए अभी इसको पूरा कर दें। तो ये चौथा सूत्र क्या कहता है? अविद्या जो है समस्त क्लेशों की जननी होती है, ठीक है जी। और इनकी 5 अवस्थाएं यहाँ पर बतलाई गई हैं। अब वो इस अविद्या का स्वरूप क्या है, ये सूत्र 5 कहता है। तो सूत्र 5 बोलो, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। तो इसमें अविद्या की परिभाषा की गई है। अब बारी बारी से सभी ये क्लेशों को बताएंगे। अविद्या क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अस्मिता क्या है, अभिनिवेश क्या है, सब खोलेंगे। तो पहले खोला अविद्या को। तो अविद्या किसे कहते हैं? देखो, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा में क्रमशः नित्य, शुचि, सुख और आत्मा की भावना रखना, ये क्या है? अविद्या है। अर्थात, हाँ जी जयपाल जी, अर्थात अनित्य पदार्थों को नित्य समझना, ये अविद्या का एक भाग। अनित्य पदार्थों को नित्य समझना। फिर अशुचि माने अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध समझना, और दुखदायी पदार्थों को सुखदायी समझना, और अनात्मा को आत्मा कहना, आत्मा समझना, ये अविद्या है। इससे उल्टा कर दो, जो नित्य है उसको अनित्य कहना, ठीक है। जो सुख है उसको दुख मानना, और जो शुद्ध है उसको अशुद्ध मानना, और जो चेतन है, आत्मा है, उसको अनात्मा कहना। जैसे कि संसार कैसा है? अनित्य है, तो फिर भी इसको नित्य मानना, ये अविद्या है। शरीर कैसा है? अशुद्ध है, फिर भी इसको हम शुद्ध मानते हैं, ये अविद्या है। शरीर क्या है? दुखदायी है,
फिर इसको हम सुखदायी मानते हैं, अविद्या है। शरीर क्या है? जड़ है, अचेतन है, फिर भी इसको हम चेतन मानते हैं, यह अविद्या है। तो अविद्या माने विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। ठीक है जी। तो जो पदार्थ जैसा नहीं है उसको वैसा समझना, यही अविद्या है। और सारी दुनिया लगभग इसी अविद्या से ग्रस्त है। विषय भोग में सुख है कि दुख है? दुख है, लेकिन लोग क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। इसलिए कहा विषय विषय सुखम च अविद्या इति। विषयों में सुख लेना अविद्या है, और दुनिया सुख ले रही विषयों में, मतलब दुनिया अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए बार बार जन्म और मरण के बंधन में दुनिया आ रही है, ये क्लेश है। तो जब तक अविद्या रहेगी ये जाना आना दूर नहीं होगा संसार में। ठीक है जी। तो इसलिए अविद्या को नष्ट करें, विद्या को बढ़ाएं, और ये जाना और आना दोनों को खत्म करें। ये सूत्र 5 में कहा गया है। ऐसे सूत्र 6 पूरा कर दें। छोटे सूत्र आगे बोलो। दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता। इसमें कहा जी दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। ये सूत्रार्थ है कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक समान भाषित होना, दोनों को एक जैसा मान लेना, एक ही मान लेना दोनों को, यही अस्मिता नामक क्लेश है। अस्मि मैं हूँ, किसको मान लेना? एक है दृक् शक्ति, एक है दर्शन शक्ति। तो दृक् शक्ति माने जीवात्मा, दर्शन शक्ति माने दिखाने वाला, हाँ जो पदार्थ है, तो वो बुद्धि है। तो बुद्धि माने देखने का साधन, और ये दृक् शक्ति जो है जीवात्मा, वो देखने वाला। तो दोनों को एक समझना, ये अस्मिता नामक क्लेश है। बुद्धि को मैं हूँ मान लेना, यह अस्मिता नामक क्लेश। अस्मि मैं हूँ, बुद्धि को कहता मैं हूँ। मन भी है, मन को मान लेना मैं हूँ, शरीर को कह लेना मैं हूँ। तो ये दो पदार्थ का एक जैसा हो जाना, यह अस्मिता नामक क्लेश है। तो यहाँ पर विशेष कर कहा है बुद्धि। तो बुद्धि को और आत्मा को अलग अलग नहीं कर पाना, दोनों को एक मान लेना, ये क्या है? अस्मिता है। समझ गए जी सूरज जी? बुद्धि और आत्मा दोनों को क्या मान लेना? एक मान लेना, जिसको आप दर्शन शक्ति और दृक् शक्ति। तो दर्शन शक्ति माने बुद्धि, दृक् शक्ति माने जीवात्मा। तो दोनों को एक मानना, यही क्या है? अस्मिता नामक क्लेश है। क्या स्पष्ट जी जयपाल जी? अस्मिता क्या है? जीवात्मा को और बुद्धि को एक मान, हाँ, जीवात्मा और बुद्धि को एक मान लेना, यही क्या है? अस्मिता नामक क्लेश है। अस्मि माने हूँ, मैं हूँ। जो आप नहीं है उसको बोलते मैं हूँ, यही तो क्लेश है। तो बुद्धि आप नहीं है, आप तो बुद्धि से अलग है। बुद्धि जड़ पदार्थ है, आप चेतन पदार्थ है। तो फिर भी मैं हूँ कहना बुद्धि को, ये क्या है? अस्मिता है। तो बुद्धि और आत्मा दोनों को एक मान लेना, यही अस्मिता नामक क्लेश है। अब आगे आता है 7 नंबर में राग क्या है जो। तो सूत्र बोलिए सुखानुशयी रागः। इसका अर्थ है सुख भोगने के पश्चात, ठीक है, यह सुखानुशयी, सुख भोगने के पश्चात उस सुख में और सुख के साधन में जो तृष्णा रहती है उसका नाम ही राग है। जैसे आप कभी रसगुल्ला खाए थे, अब फिर रसगुल्ला में तृष्णा बनी हुई है, माने फिर से खाने की इच्छा हो रही है। तो ये जो उसको भोगने की इच्छा है, इसका नाम ही राग है। आसक्ति, वैसे भोगो जो आसक्ति है, भोग करने की जो इच्छा है, खाऊं खाऊं खाऊं, ये सुख भोगूं भोगूं भोगूं, ये जो इच्छा है ना, इसका नाम ये राग है। ठीक है। और संसार में कोई भी इच्छा हो सुख लेने की, तो राग माने संसार में सुख लेने की इच्छा। एक शब्द में कह दें तो राग माने क्या हुआ? संसार में सुख लेने की इच्छा, संसार में आसक्ति, संसार में तृष्णा, लोभ, विषय भोगों में लोभ। ठीक है, ये क्या है? राग है। तो वो सुख में और सुख के साधन में, दोनों में राग होता है। जैसे आपको कोमल स्पर्श
का बोध हुआ, तो उस कोमल स्पर्श में आपको राग है, सुख मिलता है। और उस कोमल स्पर्श प्रदान करने वाले पदार्थ में भी राग है। कोई डनलप गद्दा में बैठे, बहुत मखमल में बैठे, तो उस सुख में तो राग है और उस पदार्थ में भी राग है। तो ऐसा ये सुख दोनों में होता है, ये राग दोनों में होता है, और सुख में भी और सुख देने वाले पदार्थ में भी। ये हो गया राग। अब आगे क्या आता है? सूत्र 8 बोलो जी। दुखानुशयी द्वेष। द्वेष क्या है? राग से उल्टा। जिस उसमें क्या था? सुख भोगने के पश्चात सुख और सुख के साधन में तृष्णा थी, उसको प्राप्त करने की इच्छा थी, ये राग था। इसमें उल्टा है, दुख भोगने के पश्चात दुख और दुख के साधन में जो उसको नष्ट करने की इच्छा है, ये द्वेष है। उसमें क्या था? उसको प्राप्त करने की इच्छा थी, सुख को और सुख के साधन को प्राप्त करने की इच्छा, ये तो राग। इससे उल्टा द्वेष, दुख को भोगने के पश्चात दुख और दुखदायी पदार्थ को नष्ट करने की जो इच्छा है, ये द्वेष है। मार डालूं, पीट डालूं, खत्म कर दूं, ठीक है, इसका विनाश कर दूं, ये जो भावना आती है, ये क्या है? द्वेष है। तो देखो, राग और द्वेष को कैसे जानेंगे? जहां पर राग है उसके पास जाने की इच्छा होती है, उससे चिपकने की इच्छा होगी, उसके सेवन करने की इच्छा होगी, उसको पास रखने की इच्छा होगी, राग है तो। और द्वेष है तो क्या होगा? उसको हटाने की इच्छा होती है, उसके पास जाने की इच्छा नहीं होगी, उससे दूर हटने की इच्छा होगी, ये द्वेष है, समझ लो। दुख से भय, ये भी कह सकते हैं। हाँ, भय भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो जो दुखदायी पदार्थ है उसको दूर करने की इच्छा होती है, उससे हटने की इच्छा होती है, ये द्वेष है। और सुखदायी पदार्थ है उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, उससे संबंध जोड़ने की इच्छा होती है, ये राग है, ठीक है। ये राग और द्वेष। आगे है अभिनिवेश। बोलिए। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। अभिनिवेश क्लेश क्या है? ये कहा। तो कहा स्वरसवाही, अपने संस्कार से बहने वाला, चलने वाला, स्वरसवाही है ना। तो अपने संस्कार से चलने वाला या बहने वाला। विदुषो भी, ये शाब्दिक विद्वानों में भी जो मृत्यु का दुख, मृत्यु का भय विद्यमान है, वही अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। क्या समझे? अपने संस्कार से ही चलने वाला और शाब्दिक विद्वान में भी जो मृत्यु का भय बना हुआ है, वही अभिनिवेश क्लेश है। विदुषों पे तथा रूढ़ो, विद्वानों में भी इसी प्रकार से आरूढ़ रहता है, जैसे कि मूर्खों में रहता है। चींटी, पिपली, कीड़े मकोड़े, इनमें भी मृत्यु का भय है। तो जैसे उनमें मृत्यु का भय है, ऐसे जो शाब्दिक विद्वान है, इनमें भी ये मृत्यु का भय रहता ही है। यही मृत्यु का भय ही अभिनिवेश क्लेश है। हाँ, अभिनिवेश क्लेश माने मृत्यु का भय, जो कि संस्कार से जन्म जन्मांतर से भय चला आ रहा है, ठीक है ना। और विदुषों पे, जो सामान्य विद्वान, उनमें भी रहता है। तो जो मृत्यु को भय है, यही क्या है? अभिनिवेश क्लेश है। तो सूत्रार्थ क्या हुआ? अपने संस्कार से चलने वाला, शाब्दिक विद्वान पर भी विद्यमान रहने वाला जो मृत्यु का भय है, वह अभिनिवेश क्लेश कहलाता है, ठीक है। ये हो गए 5 क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब अंतिम सूत्रार्थ का चलेंगे। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। अब ये जो क्लेश हैं, ये क्या करने योग्य हैं? दग्धबीज करने योग्य है, खत्म करने योग्य है। प्रतिप्रसव माने खत्म करना, प्रसव माने उत्पत्ति, और प्रतिप्रसव माने विनाश। तो ये अविद्यादि क्लेश, ते माने वे अविद्यादि क्लेश, प्रतिप्रसव हेयाः, अपने उत्पत्ति के कारणभूत प्रकृति में लीन करने के योग्य हैं, अर्थात त्याज्य हैं, नष्ट करने के योग्य हैं। कब? जब सूक्ष्म हो जाएंगे तब। सूक्ष्म, भले सूक्ष्म करो, और सूक्ष्म करके फिर उसको
प्रकृति में लीन करो। तो सारे जो क्लेश हैं वे सूक्ष्म करके फिर प्रकृति में लीन करने के योग्य हैं। क्या समझे? ये सारे क्लेश हैं कैसे हैं? पहले इनको कमजोर करो और कमजोर करके फिर विनष्ट करो। तो कमजोर करके सूक्ष्म करके विनष्ट करने के योग्य है, समाप्त करने के योग्य है। ये सूत्र 10 हो गया। अब इसका एक और भी छोटा सा, ये चलो भी पूरा कर देते हैं। छोटा सा सूत्र है, 11 का हो जाएगा। फिर ध्यान हेयास्त तद वृत्तयः। तो ये जो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां हैं ये क्या कर दी गई हैं? क्रिया योग से निर्बल कर दी गई हैं। अब निर्बल करके फिर त्यागने योग्य है, हेय करने योग्य है, माने छोड़ने योग्य है। तो सूत्रार्थ क्या हुआ? इन 5 क्लेशों की स्थूल वृत्तियां जो क्रिया योग से निर्बल कर दी गई हैं वे विवेक ख्याति के द्वारा त्यागने योग्य है, नष्ट करने योग्य, नष्ट करने योग्य है, समाप्त करने योग्य है। तो यहाँ पर ध्यान माने विवेक ख्याति, ध्यान है, यहाँ ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। तो यहाँ पर ध्यान माने क्या लेंगे? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति के द्वारा ये वृत्तियां नष्ट करने के योग्य हैं। विवेक ख्याति उत्पन्न करो। विवेक ख्याति माने ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों का पृथक पृथक वास्तविक ज्ञान, इनके स्वरूप को सही सही जानना, ये तत्वज्ञान है। ये तत्वज्ञान ही क्या है? विवेक ख्याति है जी। यही तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसको प्राप्त करो तत्वज्ञान को और क्लेशों को नष्ट करो। ये सूत्र 11 में कहा दिया गया है। अब इसमें 55 सूत्र हैं। तो अगर 11 करते हैं तो 5 पाठ में पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।